नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं स्मिता शर्मा और आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पिछले वीडियो में ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर चुके हैं। साथ में ही हमारे सिलेबस से जो चैप्टर कम किए गए हैं उन पर भी चर्चा कर चुके हैं और आज से हम ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत, लोक और अर्थव्यवस्था में जो फर्स्ट यूनिट दी है इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिनमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 1 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं, और कल हम उन ऑब्जेक्टिव टाइप पर चर्चा करेंगे जो बुक के अंदर से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है 102.8 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 328.7 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 318.2 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 121 करोड़। तो हमारा आंसर है फोर्थ 121 करोड़। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है केरल और फोर्थ है पंजाब। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर बच्चों बिहार आता है तो फिर बिहार सही आंसर हो जाएगा। अभी इन सभी राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा है गोवा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? पहला ऑप्शन है तिब्बती, दूसरा है आस्ट्रिक, तीसरा है भारतीय आर्य और चौथा है द्रविड़। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा आंसर है थर्ड, भारतीय आर्य जो है वो भारत में विशालतम भाषाई समूह है। अगला चैप्टर है प्रवास, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट में ही है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रधान प्रवास का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है काम और रोजगार, तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय और चौथा है विवाह। तो हमारा आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। काम और रोजगार की तलाश में सर्वाधिक पुरुष प्रवास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा है बिहार। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारा आंसर है। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? पहली है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरी है ग्रामीण से नगरीय, तीसरी है नगरीय से ग्रामीण और चौथी है नगरीय से नगरीय। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। पुरुष अधिकतर रोजगार की तलाश में गांव से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है, अगर यही उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान है, तो उसमें ग्रामीण से ग्रामीण हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है मुंबई नगरीय समूहन, दूसरा है बेंगलुरु नगरीय समूहन, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली नगरीय समूहन और चौथा है चेन्नई नगरीय समूहन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई नगरीय समूहन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास, जो कि अध्याय 3 है, लेकिन ये फर्स्ट यूनिट में ही है। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में
विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? पहला ऑप्शन 126, दूसरा है 128, तीसरा है 134 और चौथा है 129। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 134। वर्तमान में 131 है, अगर ये आ जाए, ये ना आए तो आप 131 आंसर लगा दीजिएगा। अब है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य की मानव विकास सूचकांक की कोटि उच्चतम है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है बिहार। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 है बिहार। बिहार राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ग के बच्चों में निम्न लिंगानुपात निम्नतम है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। यहाँ पर वर्ष है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ष आएगा, ठीक है। आगे है भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप। हमारा आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम बुक के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।